देयर इज नो हायरार्की कि भाई ये बड़ा है या वो छोटा है। मैं तो नहीं मानती, कम से कम अगर आप मेरे को ये बोल दें कि कृष्ण जी जो है शिव जी से कम है, या विष्णु जी ऊपर हो गए शिव जी से, या इनको भी दोनों को छोड़ते हैं ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, देयर इज नो हायरार्की दैट टाइप। हर इंडिविजुअल की जिस तरीके से दीपक की अपनी पावर होंगी, अमायरा की अपनी पावर है, उस तरीके से वो लोग भी एक जगह पे विराजमान है, एक जगह पे पावर है। और तंत्र वह समथिंग जो, अगर आपने तंत्र एक ऐसी पावर है जो भगवान ने, शिव ने ही शक्ति को दिया था। हालांकि ये जब हम बोलते हैं तो दो अलग अलग चीजें लगती हैं, शिव और शक्ति, बट मैं इनको एक के रूप में ही देखती हूँ। मुझे लगता है कि इन दोनों के बिना कोई भी चीज पूरी हो ही नहीं सकती, फिर चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है। एवरीथिंग इन दिस पूरा ब्रह्मांड, और नॉट ओनली इन दिस ब्रह्मांड, बिकॉज वी हैव डिफरेंट यूनिवर्सेस, मल्टी यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। किसी भी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, वो शिव और शक्ति दोनों के मिलने से ही बनती है, अदरवाइज उसका एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। और आपका जो ब्रह्मांड है, जितनी चीजें हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जो हालांकि हम तो अपनी इस यूनिवर्स को ही नहीं देख सकते, कितना देख पा रहे हैं अभी आप और मैं तो इस कमरे में बैठे इस रूम को खाली देख पा रहे हैं, बट इन रियल अगर आप अपनी यूनिवर्स की भी बात कर लेना, सारी यूनिवर्स को मिला करके भी, तो वो सिर्फ 5% हिस्सा है इस पूरी दुनिया का, बाकी सारा अंधकार है। एंड दैट अंधकार इज अगेन माई माँ काली। तो कल ही मैंने ये पॉडकास्ट किया है जी, कल ही मैंने ये पॉडकास्ट किया है। जो माँ काली के लिए मेरा क्वेश्चन था जी, साइंस से रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली हम तंत्र को। ठीक है जी। डोंट नो वो इसके बाद आएगा, इससे पहले आएगा। तो जो लोग बताते हैं ना कि बहुत बड़ी है साइंस,